हेलो दोस्तों, घूमने का प्लान बन गया होगा वेकेशन के लिए। अगर घूमने का प्लान बन गया है तो आपको घूमने जाने से पहले आपको पैकिंग करनी पड़ेगी। और पैकिंग के लिए बाकी सब चीज़ों के अलावा हमारी तरफ से भी एक पैकिंग कर लीजिए। और पैकिंग है कि आपकी हेल्थ किट तैयार होनी चाहिए। अब हेल्थ किट में आप पूछोगे क्या क्या है, तो कागज़ पेन लेके बैठ जाइए या फिर वीडियो को इसको बाद में देखिएगा। कागज़ पेन लेके बैठ जाइए, लिख लीजिए कि क्या क्या चीज़ें आपकी हेल्थ किट में होनी चाहिए, ताकि आप उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम में हो तो वो आपको हेल्प करे। यानी कि शुरुआती जो चीज़ को जो करनी है वो आप अपनी हेल्थ किट की मदद से कर पाएँ। और मेरा ऐसा मानना है कि हेल्थ किट होगी तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम तो आप अपने लेवल पे ही मैनेज कर पाओगे। तो जो हेल्थ किट में सबसे पहले है वो फ़र्स्ट एड किट होनी चाहिए। फ़र्स्ट एड किट की बात यह है कि जब कभी चोट लग जाती है, कोई वुंड हो जाता है, तो वो एक तरह की एंट्री पॉइंट हो जाता है किसी भी इन्फेक्शन को अंदर जाने के लिए। तो उसके लिए आपको एंटीसेप्टिक लोशन होना चाहिए। उसके पास अलावा आपके पास बैंडेज होनी चाहिए, जो पट्टी है वो बांधने के लिए। बैंडेड होनी चाहिए, अगर छोटा कट लग गया है तो उसको क्लीन करने के बाद में एंटीसेप्टिक लोशन से उसके बाद में उसके ऊपर चिपकाया जा सके, ताकि किसी भी तरह की इन्फेक्शन का उसके अंदर एंट्री ना हो सके। दूसरा पॉइंट जो है, दूसरी चीज़ लिख लीजिए, प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और आप किसी तरह के ट्रीटमेंट पे हैं तो अपनी प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन जो है पूरा कोर्स जो है लेके जाइए, थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेके जाइए। 10-15%, अगर आपका घूमने जाने का प्लान है 10 दिन का, तो मेडिकेशन आप लेके जाइए कम से कम भी 13-14 दिन के लिए। वो मेडिकेशन, प्रिस्क्राइब मेडिकेशन आप लेके जाइए, वो बड़ी ज़रूरी चीज़ है, आपको उसके भूलना नहीं है। उसके लिए कोई और नेसेसरी कोई भी चीज़ है वो भी आपको लेके जानी चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसकी पैकिंग भी सही हो, मतलब उसको खुली नहीं है, जैसे जैसे पैकेट होगा वैसे ही आपको लेके जानी चाहिए। तो प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन ज़रूर लेके जानी चाहिए, क्योंकि प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन की वजह से आपका ट्रैवल प्लान नहीं ख़राब होना चाहिए और उसको भूलना नहीं है। तो इसलिए अपनी लिस्ट में दूसरा नंबर रख लीजिए कि आप पहले से किसी बीमारी के या किसी प्रॉब्लम की वजह से कोई इलाज चल रहा है तो वो आप दवाइयाँ लेके जाइए। तीसरी बात है कि पेन किलर और फीवर के लिए, क्योंकि पेन किलर और फीवर, मान लो अगर पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं या आप ट्रैवल करते तो कई बार थकान ज़्यादा होगी, तो कई लोगों को जो फीवर भी हो जाता है क्योंकि ट्रैवल करता है, कॉमन कोल्ड हो गया, कुछ और तरह की दिक्कत हो गई है। तो उस सिचुएशन में पेन किलर और फीवर की मेडिकेशन बड़ी ज़रूरी है। उसमें आप लिख लीजिए कि पैरासीटामोल की टैबलेट है, आइबुप्रोफेन की टैबलेट है, या कई बार एस्पिरिन की ज़रूरत है, इनकी भी ज़रूरत पड़ सकती है, ये भी आपके पास में होनी चाहिए। मैं एडवाइस करूँगा कि सिंपल पेन और हल्के फीवर के लिए आपको हमेशा ही सबसे पहले पैरासीटामोल की टैबलेट लेनी चाहिए, अनलेस अल्टिल आपका जो है कोई और इंडिकेशन नहीं बनती है। सो बेस्ट मेडिकेशन है पैरासीटामोल की, उसमें आप 500 वाली भी ले सकते हो और 650 वाली भी लेके जा सकते हो। तो दूसरी है पेन की और फीवर की मेडिकेशन आपको पास में होनी चाहिए। तीसरी है एलर्जी की मेडिकेशंस। कई लोगों को दूसरी जगह पे जब ट्रैवल करते हैं तो कुछ एलर्जेंस होते हैं जिनकी वजह से उनको एलर्जी हो सकती है, तो एलर्जी की मेडिकेशंस भी आपके पास में होनी चाहिए। जब भी आप किसी भी पॉलन से या धूल से, मिट्टी से या दूसरी जगह पे किसी चीज़ के एक्सपोजर से, किसी पेड़ से, उनसे अगर आपको एलर्जी होती है तो हिस्टामिन बॉडी में रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से आपको शरीर में खुजली आना या नाक से पानी बहना या बार बार छींके आना, मतलब स्वेलिंग हो जाना, इचिंग होना, ये मुंह पे स्वेलिंग होना, आँखों में पानी आना, ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। उस सिचुएशन में एंटी हिस्टामिन जो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, एंटी हिस्टामिनिक मेडिकेशन जो है, एलर्जी की दवाइयाँ हैं, जैसे कि नॉर्मल तौर पे हम सिट्रीजिन की बात करते हैं, या फिर सिट्रीजिन में थोड़ी सी नींद आती है तो फिर लिवोसिट्रीजिन है। इनका भी आगे और एडवांस कंजेनर्स आ गए हैं, तो वो आप फार्मासिस्ट से भी बात करके उन दवाइयों को ले सकते हैं। तो एलर्जी की दवाइयाँ भी ज़रूरी है। इस लिस्ट में जो अगला है 5वां नंबर है, जब मेरे जैसा ट्रैवलर होगा तो मेरे लिए तो ये दवाई सबसे पहले आती है, वो होती है मोशन सिकनेस। अब तो थोड़ी कम होती है, पहले काफ़ी ज़्यादा होती थी। मोशन सिकनेस का मतलब है कि आपके कान के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है लेब्रेंथाइन, वो स्टिमुलेट हो जाता है और स्टिमुलेट होने की वजह से आपको चक्कर आते हैं, वॉमिटिंग आती है, फिर आपका हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि आपका ये पता नहीं चलता कि आप कहाँ पड़े हो। सो बहुत बुरी हालत हो जाती है उसमें, जो खाया पिया सब बाहर निकलता है। डर लगता है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाने में भी कि बस चक्कर आएंगे, मोशन सिकनेस होगा। तो मोशन सिकनेस के लिए भी अगर किसी को होता है तो दवाई लेके जानी चाहिए, नहीं भी होता तब भी लेके जानी चाहिए। कई बार जब आप नई चेंज जगह पे जाते हो तब भी आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। फिर आती है हैंड सैनिटाइज़र होना चाहिए और वेट वाइप्स होनी चाहिए आपके पास में। हैंड सैनिटाइज़र आपको पता ही है कि अगर आप अच्छा ठीक जिसके अंदर
70% से ज़्यादा अल्कोहल है, अगर वो लगाते हो, लगाने के बाद ड्राई करते हो, तो उसके बाद में आपके जो हाथ पे जितने भी इन्फेक्शन है वो क्लीन आउट हो जाएगी और आप आराम से उस खाने को खा सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो है जितना पानी आपको चाहिए हाथ धोने के लिए वो उतना अवेलेबल नहीं होता है। कई बार आप जब खाना खाते हो तो कोई दूसरी जगह पे क्विकली कहाँ पे जहीं पे खाना खाना है तो आप ये हैंड सैनिटाइज़र होंगे तो बढ़िया होंगे। वेट वाइप्स भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं, जब आप उसको क्लीन करेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। बच्चा है अगर आपके छोटा साथ आपके साथ में तो भी ये वेट वाइप्स है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। अब हो गया कि हमने हैंड सैनिटाइज़र भी ले लिया। हैंड सैनिटाइज़र होना चाहिए ऐसा जिसके अंदर 70% से ज़्यादा जो है अल्कोहल होना चाहिए। आप जैसे कई बार लोग जैसे ये सोचते हैं कि ये आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, ये ज़्यादा अच्छा है। जो भी प्रोडक्ट है, अब वो चाहे आयुर्वेदिक होम्योपैथिक भी है, आपको उसके अंदर अल्कोहल ज़रूर देखनी है कि अल्कोहल का परसेंटेज कितना है, ताकि जब तक वो नहीं होगा तो वायरस और बैक्टीरिया जो है वो तो मरेंगे ही नहीं। तो फिर आप वैसी खुशबू लेके घूमते रहो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सॉरी गाइस, किसी को ऑफेंड करने के लिए नहीं है, बट ये सच है कि हैंड सैनिटाइज़र अगर इस्तेमाल करना है तो खुशबू मैटर नहीं करती है, मैटर करती है उसके अंदर अल्कोहल का कंटेंट कितना ज़्यादा है। फिर बात आती है सनस्क्रीन की। सनस्क्रीन जब आप मतलब थोड़े हिली एरिया में जाते हो तो सन का एक्सपोज़र डायरेक्ट ज़्यादा होता है, या फिर आप जहाँ पर भी जाते हो सन का एक्सपोज़र होता है तो आपको जो है स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है। जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव है उनको थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, तो सन प्रोटेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। तो सनस्क्रीन आपके पास में होनी चाहिए। सन प्रोटेक्टिव फैक्टर 30 या 30 से ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगी। और उसको अच्छे से लगाना है, ये आपको पता होना चाहिए। वीडियो बनाया है अभी हमने कि सनस्क्रीन लगाने का सही तरीका क्या होता है, और बच्चों को भी सनस्क्रीन की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि स्किन उनकी भी सेंसिटिव होती है। तो इसलिए आपके पास होना चाहिए। बढ़िया रहता है कि जिंक ऑक्साइड है या टाइटेनियम ऑक्साइड है, ये तो होता है मैकेनिकल सनस्क्रीन, इनके साथ में केमिकल भी मिक्स होते हैं। तो दोनों का मिक्सचर अगर यूज़ करते हैं जब आप ट्रैवल के टाइम पे, वो ज़्यादा बढ़िया रहता है। ये आपको सीधा प्रोटेक्ट करेंगे और दूसरे वाले यूवी रेडिएशन को ऑब्जर्व करके उनको ऐसे डिसिपिएट कर देंगे, आपकी स्किन को अफेक्ट नहीं होने देंगे। तो सनस्क्रीन अच्छी चूज़ करके जाना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आप इसे लगाना कैसे है। उसको बिल्कुल मिस नहीं करना है, आपको फ्रीक्वेंट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर है कि जब भी आप ट्रैवल करते हो तो इंसेक्ट रिपेलेंट ज़रूर होना चाहिए आपके पास में, जहाँ पर कोई भी जगह का आपको ज़्यादा पता नहीं है, मच्छर वगैरह ये सब हो तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। तो और कई बार ट्रैवल करते हैं तो हम जंगल या इस तरह की जंगल सफारी या इस तरह की जगह पर ट्रैवल करते हैं तो कई बार छोटे छोटे मतलब मस्कीटोज़ होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं जिनके बाइट से आपको पता नहीं चलता, बाद में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो मस्कीटो रेपेलेंट आपके पास में ज़रूर होना चाहिए जिसके अंदर डीट हो या पिकार्डिन हो। ये दो जो केमिकल्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट होता है, डीट DEET और दूसरा होता है पिकार्डिन। ये दोनों जो है आप ज़रूर देख लीजिएगा उसमें। इनके अलावा खुशबू के चक्कर में मत पड़िएगा, बस मोटी बात ये है कि आपके ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए तभी आपको फ़ायदा होगा, नहीं तो फिर वो दिक्कत आती है। कई बार पैचेस भी आते हैं छोटे बच्चों के लिए, आप पैच लगा सकते हो, पैच लगाने से उनको दिक्कत नहीं होगी। फिर आती है कि डायरिया काफ़ी फ्रिक्वेंटली होता है, दस्त लग जाते हैं बच्चों को, बड़ों को भी लग जाते हैं खाने पीने की वजह से। तो उस सिचुएशन में आपके पास में कुछ कुछ मेडिकेशन होनी चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए ताकि पानी की कमी आपके शरीर में ना हो। इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए, उसके बाद अलावा आपके पास में एंटासिड्स होने चाहिए ताकि गैस्ट्राइटिस होती है तो कई बार उसके लिए भी ले सको। एंटी वोमिटिंग टैबलेट भी होनी चाहिए क्योंकि कई बार गैस्ट्रोएंटराइटिस जब होती है तो वोमिटिंग भी काफ़ी ज़्यादा सीवियर होती है, तो उस टाइम पे वोमिटिंग के लिए भी मेडिकेशन आपके पास में होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। और जितने भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनको जो है सबको पता होनी चाहिए। एंड इट इज़ ऑलवेज़ गुड कि जितने मान लो अगर एक अकेला बंदा जा रहा है तो अलग बात है, अगर फैमिली जा रही है तो पूरी किट को डिवीज़न होना चाहिए, दो के पास में होना चाहिए। कई बार बैग मिसप्लेस हो जाता है तो पूरा किट ही आपका जो है वो गायब हो जाएगा, तो इसलिए दिक्कत आएगी। तो एंटी डायरियल ORS वगैरह ये सब चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए। फिर है कि हाइड्रेशन के लिए तो मैंने बताया कि इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, आजकल जो है ORS वगैरह भी एक गिलास में डालने वाले भी ORS आते हैं, मतलब 1 लीटर में डालने के बजाय, तो वो आपके पास में अच्छी खासी मात्रा में होनी चाहिए। साथ में ना आपके पास में जिंक की टैबलेट भी होनी चाहिए अगर आपके पास में साथ में छोटे बच्चे जा रहे हैं तो, क्योंकि जब डायरिया हो जाता है तो जिंक अगर दिया जाता है तो बच्चों को जल्दी रिकवरी होती है, जल्दी फ़ायदा होता है। अगर आप बहुत ही फ्रिक्वेंटली किसी हेल्थ इश्यूज़ से जूझ रहे हैं तो आपके लिए आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करे रखना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि घर पे तो हम खाने पीने का चीज़ों का ध्यान रखते हैं, ट्रैवल के टाइम पे कभी कभी वो चीज़ें मिस हो जाती है। सो मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स वाली जो चीज़ें हैं वो भी आपके पास में होनी चाहिए। और जब भी बाहर खाना खाते हैं तो खाना इस तरह से चूज़ करना चाहिए ताकि आप सही से अपना न्यूट्रिशन पूरा कर पाओ, वो ज़रूरी है। उसके अलावा
ये कुछ लोगों को जो है लेंस लगे होते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस लगे होते हैं। सो कॉन्टैक्ट लेंस अगर आप यूज़ करते हैं तो इट इज़ ऑलवेज़ गुड कि आप जो 2 का सेट है वो आपके पास में होना चाहिए, ताकि एक्स्ट्रा पेयर होगा तो आपको उसको मैनेज करना, उसको डैमेज से, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना आपके लिए आसान होगा, क्योंकि आपको फ्रीक्वेंटली उसकी रिक्वायरमेंट तो चाहिए ही। इन सब के साथ में हेल्थ इंश्योरेंस जो कार्ड है या फिर उसकी कॉपी है आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी समटाइम यू नेवर नो, घर में होने के बावजूद भी कई बार सीरियस इश्यूज़ हो जाते हैं और आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो अगर हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह होगा और आपका हेल्थ इंश्योरेंस है वो कहाँ कहाँ कवर करता है, जहाँ पर आप जाते हो वहाँ पे कवर करता है कि नहीं करता, नहीं है तो आपका होना चाहिए। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जितना पैसा आप ट्रैवल पे खर्च कर रहे हैं, थोड़ा सा इसका भी ट्रैवल पे खर्च हो जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिन लोगों को नींद का इशू है, नींद की प्रॉब्लम है, अगर डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो ट्रैवल पे जाने से पहले डॉक्टर से बात करिए और कुछ एडिशनल हेल्प जो है वो ले सकते हैं। हेल्दी स्नैक्स जो है आपके पास में ठीक ठाक होने चाहिए, ताकि आप हेल्दी स्नैक चूज़ कर पाओ जब आपको कोई सही से अच्छा खाना या इस तरह की चीज़ नहीं मिलती है। इन सब चीज़ों के अलावा हर बंदे के अपने भी हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, हेल्थ नीड्स होती है, उनके हिसाब से भी उनको अपनी किट में वो चीज़ें भी डालनी चाहिए। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ट्रैवल है, आपका वेकेशन है, अच्छा रहे, हेल्दी रहे। और मैं विश करता हूँ कि जो मैंने आपको किट बताई है इसकी आपको ज़रूरत ही ना पड़े, आप यूँ कि यूँ वापस लेके आ जाओ वापस। हाँ, अगर ज़रूरत पड़े तो आपको ये ना लगे कि अब हम कहाँ इतनी रात गए या इतनी दूर कहाँ हॉस्पिटल पहुँचे हैं, कैसे पहुँचे, वो सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर अगर आपके पास में ये किट होगी तो। सो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड एन्जॉय योर हॉलीडेज़।